हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बिजनेस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के जो आपका एग्जाम दिसंबर मंथ में हुआ था। ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा टारगेट है प्रीवियस के 5 साल के क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन पूरे डिटेल में अच्छे से करके जाना, ताकि आगे जो भी एग्जाम आपको हो, जैसे कि अभी एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा था, कोविड की वजह से जो आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ, तो फिर आपका जो है जब भी ये स्थिति सही होगा, एग्जाम आपका जो है रिशेड्यूल्ड होगा, तो फिर आपका सीएचएसएल होना है, सीजीएल होना है, स्टेनोग्राफर होना है, एमटीएस का फॉर्म फिलअप होना है, हुआ है, इसका एग्जाम होगा, और फिर सीपीओ का होना है। ठीक, तो ये सारे एग्जाम्स के लिए जो है हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस का। यहाँ पर पूरे हम लोग जो है डिटेल में सॉल्यूशन करते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक, तो एमबी पब्लिकेशन बुक से हम लोगों ने 2016, 2019, 2020, 2018 और अभी हम लोग कर रहे हैं 2020 के स्टेनोग्राफर के क्वेश्चंस को। ठीक, 2020 में आपका एग्जाम जो कंडक्ट हुआ है वो आपका है एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी सीपीओ और एसएससी सीजीएल मेंस। ठीक, तो अभी हम लोग सीएचएसएल कर चुके हैं, सीजीएल कर चुके हैं, स्टेनोग्राफर अभी हम लोग कर रहे हैं। आज ये लास्ट लेसन होगा स्टेनोग्राफर का, फिर हम लोग सीपीओ के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, उसके बाद फिर मेंस के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक, तो सबका जो है सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाएं प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहां पर आप चेक करेंगे तो सारे लेसन जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपको नीचे भी जो है 2016, 2018, 2000 जो है जितने भी जो ईयर्स हम लोग कर चुके हैं सारा आपको वहां पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो लेसन्स को कंप्लीट देखिए, अगर कहीं पर कुछ समझ में ना आए तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ये जो है स्टेनोग्राफर में हम सभी जानते हैं 100 क्वेश्चंस होता है इंग्लिश में। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम लोग इसे 50-50 कर कर सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि 2 पार्ट में। तो कल हम लोगों ने एक पार्ट को कर लिया था, आज इसका सेकंड पार्ट है, और ये स्टेनोग्राफर का लास्ट लेसन भी है 2020 का। ठीक है, आपका एग्जाम हुआ था 22, 23 और 24 को, हम लोग ये जो है लेसन कंप्लीट कर चुके हैं, आज ये लास्ट होगा। ठीक, इसके बाद आपको सीपीओ का लेसन मिलेगा। चलिए, अब यहाँ पर जो है आगे हम लोग जो है पार्ट 2 में सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर जो पार्ट 2 में जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका एक कॉम्प्रिहेंशन, कि इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, यानी कि कुछ वर्ड्स जो हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं। आपको जो है अल्टरनेटिव्स जो दिए गए हैं उनकी मदद से जो है इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, यानी कि भरना है। ठीक, आई वॉज अवे इन, आई वॉज अवे इन अ, अवे मतलब क्या होता है, दूर। ठीक, अवे इन अ फिल इन द ब्लैंक, ऑप्शंस हैं क्लोज, नियर, अर्ली, रिमोट। क्लोज मतलब होता है नजदीक, नियर नजदीक, अर्ली पहले, रिमोट यानी कि दूरस्थ। ठीक, अब यहां पर हम सेंटेंस को कंप्लीट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ऑप्शंस की ओर जाएंगे। ठीक, आई वॉज ऑलवेज इन अ फिल इन द ब्लैंक पार्ट ऑफ जापान। ठीक, आई वॉज अवे इन अ, ऑप्शंस देखेंगे तो क्लोज मतलब हो गया नजदीक, नजदीक से कोई थोड़ी दूर रहता है, नियर यानी कि नजदीक, फिर आपका ऑप्शन सी क्या है, अर्ली यानी कि पहले, और रिमोट क्या है, दूरस्थ। तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे दूरस्थ यानी कि रिमोट का। आई वॉज अवे इन अ रिमोट, यानी कि मैं जो है जापान के एक बहुत ही दूरस्थ भाग से दूर था, यानी कि मैं उस वहां पर रहता था, यानी कि जापान के सबसे दूर वाले भाग में। वेटिंग फॉर अ फिल इन द ब्लैंक, वेटिंग फॉर अ फिल इन द ब्लैंक ट्रेन, वेटिंग फॉर अ, ऑप्शंस देखिए अगर आप तो कनेक्टिव, कनेक्टिव मतलब होता है जोड़ने वाला, कनेक्टिंग जो जोड़ रहा है, कन्वर्जेंट मतलब क्या होता है, एक बिंदु को मिलाने वाला, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाला, और कंबाइनिंग यानी कि साथ में करना। ठीक, यानी कि एक जोड़ना एक दूसरे को। ठीक, तो यहां पर जो है हम क्या यूज करेंगे, यहां पर यूज करेंगे हम लोग कनेक्टिंग का। वेटिंग फॉर अ कनेक्टिंग ट्रेन, यानी कि जो ट्रेन जो है कनेक्ट करता है एट अ स्मॉल फिल इन द ब्लैंक स्टेशन, एट अ स्मॉल फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शंस क्या क्या हैं, वे साइड, वे साइड मतलब क्या होता है आपका, सड़क के पटरी जो होती है, सड़क के पार जो पटरी होती है वो। ठीक, साइड अवेज, सॉरी साइड वेज मतलब होता है बगल में, आउटसाइड यानी कि बाहर, इनसाइड यानी कि अंदर। ठीक, तो यहां पर जो है हम लोग यूज करेंगे वे साइड का। फॉर अ ट्रेन एट अ स्मॉल वे साइड स्टेशन, यानी कि जो सड़क के किनारे जो है एक छोटा सा स्टेशन था, मैं वहां पर वेट कर रहा था। ठीक है, मतलब कि वेटिंग फॉर अ कनेक्टिंग ट्रेन, यानी कि जो ट्रेन जो है आने वाली थी उसका मैं स्टेशन पर वेट कर रहा था, और वो जो ट्रेन है आपको कनेक्ट करती है जापान के सबसे दूरस्थ भाग को। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अ यंग गर्ल हु वाज ऑल्सो वेटिंग, अ यंग गर्ल यानी कि एक छोटी सी बच्ची, वाज ऑल्सो वेटिंग फिल इन द ब्लैंक द ट्रेन।
तो वो जो है वेट कर रही है, तो वेट करने के साथ हम क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। तो सी वॉज ऑल्सो जो है वेटिंग फॉर द ट्रेन, वो जो है इस ट्रेन का इंतजार कर रही थी। आई वॉच्ड हर फिल इन द ब्लैंक आउट ऑफ कैंडी, आई वॉच्ड हर, ठीक। उसके बाद जो आपके ऑप्शंस हैं, आई वॉच्ड हर ऑप्शंस हैं कैच, टेक, गिव या फिर थ्रो। तो यहां पर जो है हमारा जो ऑप्शन है, कैच मतलब होता है पकड़ना, टेक मतलब कि लेना, गिव यानी कि देना, थ्रो यानी कि फेंकना, ठीक। तो यहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं, यहां पर हम यूज कर सकते हैं टेक का, ठीक। आई वॉच्ड हर टेक आउट अ कैंडी फ्रॉम हर बैग, यानी कि मैंने उसे देखा कि उसने अपने बैग से जो है एक कैंडी, यानी कि जिसे टॉफी बोलते हैं, चॉकलेट आप बोल सकते हैं, ठीक। तो उसने जो है अपने बैग से बाहर निकाला, ठीक, और वहां पर जो है उसने उसे खाया। आफ्टरवर्ड्स यानी कि इसके बाद सी वॉक्ड फिल इन द ब्लैंक टू अ नियर बाय वेस्टविन, ठीक। आफ्टरवर्ड्स यानी कि इसके बाद सी वॉक्ड ऑप्शंस क्या क्या हैं, वियरली, वियरली मतलब क्या होता है, थकावट से, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है थकावट से। ब्रिस्कली यानी कि जल्दी से, ठीक है, तेजी से। ब्रीफली यानी कि संक्षिप्त। लाउड यानी कि जोर से। तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे ब्रिस्कली का। आई वॉच्ड हर टेक आउट अ कैंडी फ्रॉम हर बैग एंड ईट इट, मैंने उसे देखा कि उसने बैग से एक कैंडी को निकाला और उसने खाया। आफ्टरवर्ड सी वॉक्ड ब्रिस्कली यानी कि वो तेजी से दौड़ी टू अ नियर बाय वेस्टविन प्रोवाइडेड ऑन द, और वो जो है जो वेस्टविन हम लोग बोल रहे हैं जहां पर हम लोग कूड़ा कचरा फेंकते हैं, उसकी ओर वो भागी। प्रोवाइडेड ऑन द फिल इन द ब्लैंक टू डिपोजिट द रैपर, यानी कि जहां पर आप रैपर यानी कि जो खाने पीने की चीज है, जो प्लास्टिक वगैरह है, आप उसको वहां पर डाल दें। डस्टबिन का यही काम होता है कि जो हम लोग जो है वेस्टेज, जो साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए हम रोड पर ना फेंकें, जहां पर आपको जो है कोई डस्टबिन मिले आप उस पर वहां पर डाल दें, ठीक। तो यहाँ पर इसलिए जो है प्रोवाइडेड ऑन द, अब यहाँ पर जो है ऑप्शंस क्या क्या है, प्रोवाइडेड ऑन द विंडो, बीच, काउंटर या फिर प्लेटफॉर्म। तो वो क्या किसके लिए इंतजार कर रही थी, वो ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तो ट्रेन कहाँ पे आती है, ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म पे, ठीक। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका प्लेटफॉर्म होगा। प्रोवाइडेड ऑन द प्लेटफॉर्म टू डिपॉजिट द रैपर, यानी कि जो प्लेटफॉर्म पे वेस्टबिन या फिर डस्टबिन जो प्रोवाइड किया गया था, ताकि आप जो भी कूड़ा कचरा हो आप उसमें डाल सकें, ठीक। सच इज द लेवल ऑफ फिल इन द ब्लैंक। इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता, अवेयरनेस की जागरूकता, डिसरिगार्ड यानी कि जो अपमानित करना, अटेंशन यानी कि ध्यान। तो ये जो है वहां पर अवेयरनेस है, सच इज द लेवल ऑफ अवेयरनेस, यानी कि वहां पर देखिए जागरूकता का ये लेवल है टू कीप सराउंडिंग्स क्लीन, यानी कि आप अपने सराउंडिंग्स यानी कि चारों ओर जो है साफ सुथरा रखें फ्रॉम अ यंग एज, यानी कि इस छोटे से एज में भी ये जो है आपको सिखाया जाता है कि आप किस प्रकार से जो है अपने शहर को, अपने आसपास को साफ रखें, सुथरा रखें। इट इज द फिल इन द ब्लैंक ऑफ क्लीनिनेस, इट इज द फिल इन द ब्लैंक ऑफ फैशन, मतलब कोई आपका रीति रिवाज, चलन हो गया, ठीक। हैबिट यानी कि आदत। अकम्प्लिसमेंट और इनएक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस मतलब हो गया आपका अनुभवहीन, अकम्प्लिसमेंट यानी कि प्राप्त करना, ठीक है, आपकी उपलब्धि। तो यहां पर जो है हम क्या यूज करेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे हैबिट का। इट इज द हैबिट ऑफ क्लीननेस, यानी कि यह जो आदत है वो साफ सफाई रखने का है, एंड टीडीनेस साफ सफाई रखने का यह जो आदत है, विच इज फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम एन अर्ली एज, विच इज फिल इन द ब्लैंक। तो अब यहाँ पर जो ऑप्शंस क्या क्या हैं, वो है प्रोग्राम्ड यानी कि प्रोग्राम किया गया है, इनकलकेटेड यानी कि मन में बैठाया गया है, समझाया गया है, ब्रेन वॉश्ड यानी कि दिमाग को एकदम धो देना, एक्सपैंड यानी कि विस्तार करना। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इनकलकेटेड का यूज करेंगे, विच इज इनकलकेटेड फ्रॉम एन अर्ली एज, जिसे जो है मतलब कि आपको जो है साफ सफाई किस प्रकार से रखना है, यह आदत उनमें जो है बहुत ही अर्ली एज से, यानी कि उनके छोटे होने से ही उनके मन में यह बिठाया जाता है कि आप साफ सफाई रखें, यानी कि उन्हें समझाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली ये बात हो रहा है कि आप अपने सराउंडिंग्स को साफ सुथरा रखें, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 56 टू 65 आपको एक और फिल इन द ब्लैंक दिया गया था। तो ये जो है होमवर्क आपके लिए हो जाएगा। आपको इस लेसन का पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं वहां से और खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। तो वो जो क्वेश्चन है आपके लिए आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। यहाँ पे जो आपको हाईलाइट किया गया है उस ईडियम का अर्थ बताना है।
ही विल गेट हिज वर्क डन बाय हुक और बाय क्रुक। तो बाय हुक और बाय क्रुक मतलब होता है कि किसी भी तरीके से, चाहे आप गलत तरीके से करें चाहे आप सही तरीके से करें, आप अपना काम करवा कर ही रहेंगे। ऑप्शन देखते हैं। बाय परसुएडिंग, परसुएड मतलब होता है किसी को मनाना, राजी करना। बाय एनी मीन्स, गुड और बैड, यानी कि किसी प्रकार से, चाहे अच्छे प्रकार से या बुरे प्रकार से आप वह काम कराएंगे। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। बाय ब्राइबिंग यानी कि घूस देकर, थ्रेटनिंग यानी कि डराकर। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ पे आपको सॉरी ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। इफ आई वांट टू गिव यू सम एडवाइस वुड यू बी इंटरेस्टेड। ठीक, वुड यू बी इंटरेस्टेड। तो यहां पर जो आपका एरर क्या हो जाएगा, ठीक, ये हमें पहचानना है। तो यहां पर देखिए, इफ आई वांट टू, इफ आई वांट टू, इफ के साथ सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, हम जानते हैं। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि वांट है यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में यूज हो रहा है, तो ये जो गिव का यूज यहाँ पर गलत है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। इस पार्ट को हम जो है प्रेजेंट में ही बनाएंगे, तो गिव की जगह क्या यूज करेंगे, गिव का यूज करेंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। वी हैड अ गुड फिल इन द ब्लैंक ऑफ हॉकी। ऑप्शंस है प्ले यानी कि खेल, स्पोर्ट यानी कि खेल, टर्म यानी कि कोई आपका समय या फिर टर्म के लिए यूज होता है, गेम यानी कि आपका खेल। अब यहाँ पर देखिए लगभग जो वर्ड्स हैं वो प्ले हो गया आपका खेल, स्पोर्ट खेल, गेम खेल। अब यहाँ पर देखिए प्ले मतलब होता है कि खेलना, ये आपका वर्ब के रूप में भी यूज होता है। ठीक, स्पोर्ट मतलब होता है पूरे खेल को संदर्भित करता है ये। ठीक, तो यहाँ पर पूरा खेल को कोई नहीं, यहाँ पर एक पार्टिकुलर गेम को जो है बताया जा रहा है, इसलिए कोई पार्टिकुलर गेम को बताने के लिए हम गेम का यूज करेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। सम टाइगर्स आर स्मगल्ड अबाउट द कंट्री एज एग्जॉटिक पिग्स। यहाँ पर देखिए सम टाइगर्स आर स्मगल्ड। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अबाउट का यूज हुआ है। ठीक, यहां पर जो है एरर आपका यहां पर यही हो जाएगा, स्मगल के साथ प्रीपोजिशन अबाउट का यूज नहीं होता है। ठीक, ऑप्शन बी आपका एरर हो जाएगा। कुछ टाइगर जो है वो देश में स्मगल किए जाते हैं। ठीक, इन द कंट्री यहाँ पे होगा एज एग्जोटिक पेट्स यानी कि उन्हें पालतू बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ पे आपको करेक्ट एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। वेयर यू एवर टाउट हाउ टू बिलीव, वेयर यू एवर टाउट, अगर हम यहां तक पढ़ें तो वेयर, ठीक, आपका सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि ये आपका सेंटेंस पास्ट में है। आपने इस चीज को कैसे पहचाना कि हमारा सेंटेंस इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि आप टेंस अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है या फिर थोड़ा बहुत भी आपको कंफ्यूजन है, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाकर देखेंगे, एसएससी 45 डेज प्लेस। ठीक, इस प्लेलिस्ट में आपको जो है टेंस और वॉइस साथ साथ में सिखाया गया। इसमें और भी जो है इंपॉर्टेंट लेसन ऐड मिलेंगे आपको, तो आप चाहें तो टेंस और वॉइस के लेसन को वहां पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें पता है कि हमारा सेंटेंस जो है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ठीक, तो ऑप्शंस जो हैं यहाँ पर देखिए आपका क्या है, डिड एनीवन एवर टीच यू हाउ टू बिहेव, डिड एनीवन एवर टीचिंग यू, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि टीचिंग नहीं, हमें हम जब भी पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक, डज ये आपका प्रेजेंट में यूज होता है। डिड एनीवन एवर थॉट यू, यहाँ पर देखिए डिड का यूज, तो डिड अपने आप में वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो इसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो ये भी एलिमिनेट। तो तीन ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिया, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। ठीक, तो यहां पर आपने रूल्स को याद किया, आपने अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया और राइट आंसर पे आप आ गए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 71, यहां पे आपको एक्टिव वॉइस में फिर से चेंज करना है। विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि ये आपका जो सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होगा, विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऑप्शंस देखिए, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मीटिंग एलिमिनेट, विल प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म एलिमिनेट, इज मीटिंग एलिमिनेट। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑप्शन हो जाएगा। तो आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को देखा और आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 72, यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक, यहाँ पर देखिए द बॉस टोल्ड सतीश दैट द मैटर वुड सून बी रिजॉल्व्ड एंड आस्क्ड, यहाँ पर देखिए आस्क का यूज यानी कि सेंटेंस आपका जो है इंट्रोगेटिव में बनना है। अब यहाँ पर टोल्ड का यूज हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट फॉर्म में होना चाहिए। वुड का यूज हुआ है, तो वुड का यूज कब होता है, जब आप बिल का यूज करेंगे तो इसके अनुसार हमारा जो सेंटेंस है वो चेंज हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस अगर आप देखेंगे, अगर आप ये चीज समझ चुके हैं तो इस वाले ऑप्शन को आप एलिमिनेट करेंगे। विल यहाँ पर है और यहाँ पर है, आप ऑप्शन सी भी आप एलिमिनेट करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर जो दो ऑप्शन जो है रिमेनिंग है बी और डी।
ठीक, तो बी और डी में देखिए यहाँ पर कौन सा जो है एरर हो जाएगा, द बॉस सेड टू सतीश, ठीक, और जो आपका एक और ऑप्शन है, द बॉस सेड टू सतीश द मैटर विल सून बी रिजोल्व, द मैटर विल सून बी रिजोल्व। अब आगे का वाला पार्ट देखिए, डू यू हैव एनीथिंग मोर टू से, डिड यू हैव एनीथिंग मोर टू से। यहाँ पर डिड का यूज हुआ, यहाँ पर डू का यूज हुआ। हम जानते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में होता है, तभी हम इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो पार्ट है उसके अनुसार हम चेंज करते हैं। अगर ये पास्ट होता है तो इसे पास्ट में चेंज करते हैं, तो अगर ये प्रेजेंट होगा तभी तो यहाँ पर आपको ये पास्ट में चेंज करके मिला हुआ है, इसलिए जो है हम इसे प्रेजेंट के फॉर्म में रखेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, तो ये जो है हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को जो है पीडीएफ आपको शेयर किया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल पे द इम्पेचस एकेडमी। ठीक, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर पिन किया गया एक फाइल है नारेशन के नाम से। ठीक, तो इस पीडीएफ को आप पढ़ लीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में सारे बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चंस वहां पे आपको मिल जाएंगे। ज्यादा नहीं, 3 पेज में जो है वो पीडीएफ है, आप आराम से उन्हें पढ़ सकते हैं, ज्यादा समय भी आपका नहीं लगा, आप आराम से सीख भी जाएंगे। ठीक, फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो समझने में, सीखने में, तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द बॉस सेड टू अनीता, सेड टू की जगह हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर देखिए टोल्ड में चेंज किया हुआ है नहीं, तो हम सेड टू को सेड टू में ही चेंज रहने देंगे। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए डैट का यूज करेंगे, डैट का यूज हुआ है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सेड टू का यूज है, यानी कि ये पास्ट में है, तो इस पार्ट को भी हम पास्ट में ही चेंज कर देंगे। ठीक, तो अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन ए में आपका है ही वांटेड टू स्पीक टू यू, ही वांट्स एलिमिनेट, ही वांटेड, सॉरी ही हैड वांटेड और ही वांटेड। अब यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर कौन सा होगा ये आपको देखना है। ठीक, तो ही वांटेड टू स्पीक टू यू, यहाँ पे यू का चेंज नहीं हुआ इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हर तो है लेकिन यहाँ पे हैड का यूज, चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट है तो हम इसे सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे, ये आपका रूल कहता है, आपको उस पीडीएफ में सारे रूल्स मिल जाएंगे, तो ये भी एलिमिनेट। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी। देखिए ये सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में ही इसे रखा गया है, अगर ये पास्ट परफेक्ट होता तो इस पार्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि सॉरी पर्यायवाची शब्द एक्सप्लिसिट का इसका मतलब होता है स्पष्ट। ठीक, यहाँ पर एक और वर्ड आपको ध्यान देना है, एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मतलब होता है उपयुक्त, सबसे सटीक, ये एसएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। ठीक, तो इस जो है वर्ड को ध्यान रखिएगा, सबसे सटीक पर्यायवाची शब्द आपको ढूंढना है। एक्सप्लिसिट का, एक्सप्लिसिट मतलब होता है स्पष्ट, तो स्पष्ट यहाँ पर जो है आपका इस वर्ड का अर्थ हो गया। अब इसका सिनोनिम क्या होगा, कंफ्यूज्ड यानी कि उलझन में होना, वेग यानी कि अस्पष्ट, ये तो एंटोनिम है, क्लियर यानी कि स्पष्ट। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, एम्बिग्यूअस यानी कि अस्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको इडियम का अर्थ बताना है जो अंडरलाइन या फिर हाईलाइटेड है। नो वन बिलीव्स योर कॉक एंड बुल स्टोरी, तो कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब होता है एक मन गढ़ंत कहानी जो सच्चा कहानी ना हो। अ ट्रू स्टोरी यानी कि जो सच्चा कहानी हो नहीं। इनप्रोबेबल स्टोरी यानी कि जो सच्चा कहानी ना हो। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द स्मॉल गर्ल सेड आई हैव नेवर सीन हियर बिफोर, द स्मॉल गर्ल सेड दैट। अब यहाँ पर देखिए हैव नेवर बीन। ठीक, तो इस पार्ट को जो है हैव की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, हैड का यूज कर लेंगे, फिर नेवर बीन का यूज आगे करेंगे, हेयर के जगह हम क्या यूज करेंगे, देयर का यूज करेंगे। ये सारे नारेशंस के रूल हैं। तो ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो सी हैड नेवर बीन, हेयर यहाँ पर है एलिमिनेट, देयर यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए देयर का है और यहाँ पर देखिए हैज का यूज, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर हैव का यूज, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हमें पास्ट के अनुसार चेंज करना है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। थ्रू द डेथ ऑफ हिज फादर ही इनहेरिटेड अ लॉट ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी, यानी कि अपने पिता की डेथ के बाद वह जो है बहुत सारा पैसा और प्रॉपर्टी जो है पाया अपने इनहेरिटन में, यानी कि जो उस मतलब जो आगे इनहेरिट मतलब क्या होता है, जो उसे दिया गया है पूर्वजों के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर जो है थ्रू के जगह हम क्या यूज करेंगे, आफ्टर का यूज करेंगे, यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, यानी कि उसके पिता के देहांत के बाद। ठीक, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी। क्वेश्चन 28 यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस दिया गया है, इसको आपको सही ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है, चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे सबसे पहले ABCD। ठीक, उसके बाद जो है हम उसे कनेक्ट करेंगे, और ये कनेक्ट करने के लिए जो है आप इस पर एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है जिसे हम लोग ट्रिक भी बोलते हैं कि इस ट्रिक को आजमाकर जो है हम जल्दी से इनका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन वो ट्रिक आप कब यूज कर पाएंगे, जब आप इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमारा सेंटेंस कोई जो है रुका हुआ है और उसे फिर आगे हम किस चीज से कनेक्ट करेंगे। जैसे कि कोई सेंटेंस यहाँ पर है, अब हमें कोई फ्रेजल वर्ब को यूज करके आगे कनेक्ट करना है, तो आप ये जो है अंडरस्टैंडिंग जब तक आप बना नहीं पाएंगे तब तक आप इन्हें सही तरीके से कनेक्ट
नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। पीडीएफ तो आपको अवेलेबल है ही, आपके पास बुक भी होगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अच्छे से सॉल्यूशन करिए खुद से। आपको हर एक लेसन का जो है सॉल्यूशन में मिल गया है एमबी पब्लिकेशन बुक का, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर जो है जिस लेसन में प्रॉब्लम हो आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपको क्या कहा गया है कि सबसे पहले जो है मैं आपको आई थैंक यू फॉर योर लेटर ऑफ इनविटेशन, मतलब कि कोई व्यक्ति जो है वो आपको इनवाइट करता है तो आप उसको क्या करते हैं, थैंक यू करते हैं। ठीक, विच आई एम आंसरिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई हस्बैंड, यानी जिसे मैं अपने हस्बैंड के बिहाफ में जो है आंसर कर रही हूँ। यू अपेरेंटली आर अनअवेयर, शायद आप इस चीज से अज्ञान है, डेट माई हस्बैंड टू किल अबाउट अ मंथ होगो, कि मेरे जो पति हैं वो अभी बीमार चल रहे हैं 1 महीने से, यानी कि ए सी। ठीक, ऑप्शंस अगर आप यहां पर देखेंगे तो ए सी वाला सिर्फ ऑप्शन जो है आपका सिर्फ एक ही है, बाकी ऑप्शंस यहाँ पे आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये आप फटाफट जो है कब कर सकते हैं, जब आप इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो प्लीज करिए। क्वेश्चन नंबर 79 सीजीएल मेंस में आप अपियर होंगे, 20 क्वेश्चंस आपको जो है मिलेंगे वहां पे। ठीक, तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है, प्रैक्टिस ज्यादा करिए। नहीं समझ में आया कुछ भी तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर कमेंट करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर आप लेसन को कंप्लीट देख लीजिए, उसके बाद अगर आपको लगे कि आपके प्रिपरेशन के लिए जो है ये चैनल यूजफुल है तो जरूर सब्सक्राइब करके शेयर भी करते जाइएगा लेसन्स को। अब यहाँ पर आते हैं 79 पे, यहाँ पर आपको सिनोनिम बताना है। वायलेशन का इसका मतलब होता है उल्लंघन करना, ओबीडियंस यानी कि जो आज्ञाकारी हो, अडेरेंस यानी कि चिपका हुआ। ठीक है, अडेरेंस मतलब क्या होता है, चिपका हुआ, या फिर दृढ़ता भी होता है। लीगल यानी कि कानूनी, ब्रीच यानी कि उल्लंघन। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी, वायलेशन और ब्रीच उल्लंघन। क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। लेटर इन द डे माय फादर टेल अस अबाउट हिज प्रमोशन, लेटर यानी कि दिन के अंत में, यानी कि ये काम जो है बाद में हुआ, ये काम जो है बाद में हुआ। तो जो बाद में काम होता है उसे हम पास्ट में रखते हैं, तो टेल्स की जगह जो है क्या यूज करेंगे, टोल्ड का यूज करेंगे। माय फादर टोल्ड अस अबाउट हिज प्रमोशन। ठीक, तो यहां पर जो है आपका एरर कौन सा हो जाएगा, आपका एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए में, टेलस के जगह जो है आप क्या यूज करें, टोल्ड का यूज करें। क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। इनिशियल दे लिव्ड इन अ रेंटेड अपार्टमेंट, इनिशियल यानी कि शुरुआत। ठीक, चूंकि इनिशियल जो है आपका एक एडजेक्टिव है। ठीक, इनिशियल जो है एक एडजेक्टिव है, हमें यहाँ पर जो है जरूरत है एक एडवर्ब की। एडवर्ब यानी कि इनिशियली। ठीक, इनिशियली, देखिए इनिशियल का अर्थ हुआ शुरुआत, किसी चीज का प्रारंभ। ठीक, अगर हम इनिशियली का यूज करते हैं यानी कि कोई एडवर्ब का यूज करते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है शुरुआत में। तो अब आप देखिए यहाँ पर इनिशियली यानी कि शुरुआत में जो है वो एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे। ठीक, तो यहाँ पर जो है इनिशियल आपका यहाँ पर एरर हो जाएगा, आपको इनिशियल यानी कि एडजेक्टिव की जगह जो है एक एडवर्ब को यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। हाउ लॉन्ग हैव यू मैरिड, यानी कि आप कितने, हैव हाउ लॉन्ग हैव यू। अब यहां पर देखिए जो है आपका ये मैरी करेंगे आप तो किसी के साथ करेंगे। ठीक, अकेले आपका शादी तो होगा नहीं, तो यानी कि यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है, हिडन है, यानी कि आपका बाई समवन मतलब कि विथ समवन। ठीक, मैरी के साथ हम लोग विथ का यूज करेंगे, तो विथ रीता, विथ सीता, जो भी। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका सेंटेंस जो है पैसिव जो है फॉर्म में है, तो पैसिव फॉर्म में जो है हम जब भी सेंटेंस बनाते हैं, यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर रहा है, तो हैव फिर आपका सब्जेक्ट प्लस बीन का यूज करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हैव यू बीन का यूज होगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि आपके शादी को कितने समय हो गए हैं। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन 83, यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दे विल आस्क मी सेवरल क्वेश्चंस, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये फ्यूचर में है, जैसा कि हम लोगों ने कुछ देर पहले ऊपर के सेंटेंस में देखा। तो उसका जो है हम लोगों ने स्ट्रक्चर क्या देखा था कि शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो विल बी आस्किंग वर्ब का थर्ड फॉर्म ये है नहीं, आई एम आस्क्ड विल बी का यूज करना है, आई एम बीइंग विल बी का यूज करना है, आई विल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 84, यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ही ओपन द विंडो, सब्जेक्ट आपका हो गया ही ओपन यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट कोई वर्ब आया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। तो अब हम इसे जो है चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो वाज अवेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक, ऑप्शन देखिए, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पैसिव वॉइस में चेंज करें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करें। ठीक, पैसिव वॉइस में जब भी चेंज करें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करें। ऑप्शंस देखिए, ओपन का यूज एलिमिनेट, वाज ओपनड, इज बीइंग ओपनड, इज बीइंग का यूज कब होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एलिमिनेट, इज ओपनड
प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। तो रूल्स अगर आपको याद है, आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, राइट आंसर पे आएंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ठीक है। तो इसका आप आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। अब आगे आपको दिया गया है एक कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेज, जिसे आपको पढ़कर उसके बेस्ड पर 5 क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। एवर वॉन्डेड, एवर वॉन्डेड, क्या कभी कभी आपने ये सोचा है, कभी आपने ये आश्चर्य किया है, हाउ इफिशिएंटली द ब्रेन वर्क्स, कि किस क्षमता से हमारा जो दिमाग है वो काम करता है, ऑन वेकिंग अप ऑन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, यानी कि किस प्रकार से हम सुबह में जागते हैं, इवन बिफोर द सिस्टम हैज हैड अ चांस टू इंजेस्ट द हॉट कूपा, यानी कि जो सिस्टम हमारा है इस प्रकार से कि ही हैज हैड अ चांस टू इंजेस्ट द हॉट कूपा, यानी कि आप जो गर्म चाय है अगर आप उसको भी इंजेस्ट करते हैं उसके पहले आप किस प्रकार से जो है जागते हैं, दिमाग किस प्रकार से जो है इफिशिएंटली काम करता है। क्या कभी आपने ये सोचा है? इफ आई कुड रिप्लेस माई विथ अ रोबोट, अगर मैं खुद को एक रोबोट से रिप्लेस करता खुद को, ठीक है, द लैटर वुड नीड टू ट्रेन थ्रू 39 स्टेप्स। तो द लैटर, लैटर मतलब होता है बाद वाला, तो बाद वाला यहाँ पर कौन है? रोबोट। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो जो रोबोट है, द लैटर यानी कि जो रोबोट है, वुड नीड टू ट्रेन थ्रू 39 स्टेप्स अक्रॉस डिफिकल्ट डिफरेंट लेवल्स, यानी कि अगर हम दूसरे वाले को चुनते हैं, दूसरे वाले यानी कि रोबोट को चुनते हैं, तो उन्हें हमें 39 स्टेप से जो है ट्रेन करना पड़ता अलग अलग लेवल्स पे, जैसे कि किचन प्लेटफॉर्म, रेफ्रिजरेटर, स्टोव, 3 स्टेज सॉलिड लिक्विड गैस, मैनेजिंग सेवरल टाइम इंटरवल्स बिटवीन सब टास्क, ठीक है। यानी कि उन्हें इस प्रकार से जो है हर चीज में हमें ट्रेन करना होता कि आपका किचन कहाँ है, किस प्रकार से काम करना है, रेफ्रिजरेटर जो है किस प्रकार से गैस और कैसे ऑन करना है, सॉलिड लिक्विड गैस, इस प्रकार जो तीनों आपके चीजें जो है अवेलेबल हैं, जैसे कि कोई चीज या लिक्विड पानी गैस किस प्रकार से हमें यूज करना है, ठीक। और जो है आपको टाइम को कैसे जो है बीच बीच में कैसे यूज करना है, ये आपको सब सारा चीज जो है उन्हें सिखाना पड़ेगा। 8 अभी तक वंस डन, एक बार किया गया, इट विल बी अ स्पेक्टिकल टू वॉच, यानी कि बहुत ही आश्चर्यजनक होगा देखना कि स्टेप्स एग्जीक्यूटेड विद सच प्रिसीजन, अगर आप जो है स्टेप्स एग्जीक्यूट करते हैं यानी कि कार्यान्वित करते हैं ऐसे सटीक तरीके से, प्रिसीजन यानी कि सटीकता से, एंड डिपेंडेबिलिटी यानी कि पूरे निर्भरता से, विल बी गिवन। व्हाट्स मोर यानी कि ज्यादा से ज्यादा, इट विल एड्रेस मल्टीपल टास्क इन इंटरलिव्ड फैशन बाय हार्वेस्टिंग द इन बिटवीन्स, यानी कि इससे ज्यादा क्या होगा कि इट विल एड्रेस मल्टीपल टास्क, यानी कि यह जो है ज्यादा ज्यादा काम करेगा, मल्टीपल यानी कि एक से ज्यादा काम, इन इंटरलिव्ड फैशन यानी कि अनेक प्रकार के रीति रिवाज, मतलब कि अलग अलग तरीके से, बाई हार्वेस्टिंग द इन बिटवीन्स, ठीक। द टाइम बिटवीन पुटिंग द ऑयल इन द वोक, यानी कि जो टाइम होता है कढ़ाई में जो आप डालते हैं तेल, एंड ड्रॉपिंग द सीजनिंग वंस, और उन्हें जो है आगे चलाते हैं, मतलब कढ़ाई में जो आप डालते हैं तेल, उसके बाद जो भी आपका सामान होता है उसमें डालते हैं, फिर उसे वो आप चलाकर जो है उसे पकाते हैं। द ऑयल इज हीटेड, तो जो तेल होता है वो गर्म हो जाता है, बिटवीन प्लेसिंग द रोल चपाती ऑन द तावा, जितना देर में आप जो है एक तावा को रखते हैं, तावे पर जो है चपाती को रखते हैं, एंड फ्लिपिंग द पार्शियली रोस्टेड पीस, और उसे जो है फ्लिप करते हैं यानी कि पलटते हैं, जो एक प्रकार एक तरफ से पक जाता है दूसरी तरफ आप उसे पलटते हैं, ठीक। तो such an a snippets of time that the human uses up to ponder will be efficiently utilized by a robot। तो इस प्रकार से जो टाइम हम लोग जो बजाते हैं, इन टाइम को एक रोबोट के तरह जो है, रोबोट्स के द्वारा जो है इफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा सकता है, यानी कि प्रयोग किया जा सकता है। टू अ रोबोट थिंकिंग इज अ चैलेंज, यानी कि एक रोबोट के लिए सोचना एक चुनौती है, बट इट विल टर्न इट्स थिंकिंग डिसेबिलिटी टू एडवांटेज, लेकिन इसका यही जो न समझने की जो कला है वो उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इन इट्स फाइनेस्ट रेजोल्यूशन, टाइम डिवीजन जो है मल्टीप्लेक्सिंग इन इट्स फाइनल रेजोल्यूशन विल बी एन एक्शन, तो उसका जो इस प्रकार का जो टाइम डिवीजन है उससे वो क्या करेगा कि एक्शन में आएगा। इमेजिन चॉपिंग अ पेयर ऑफ बीन्स, अगर आप इमेजिन करें कि आप बीन्स को चॉप करते हैं यानी कि काटते हैं बिटवीन फ्लिपिंग चपातीज, मतलब कि रोटी को पलटने के समय आप बीन्स को काटना चाहते हैं, और सेलिंग बॉइल्ड एग्स एज द ऑयल इन द ओक, और अगर आप अंडे को जो है उस कढ़ाई में डालना चाहते हैं, गेट्स हीटेड, हु कैन गिव अप द जॉय ऑफ वाचिंग अ फुल कप puff into a ball on the fire, each puff bringing added cheer, तो हर एक पफ जो है वो cheer लाता है यानी कि खुशी लाता है। 8 to a robot it will be a sight lost in vain, यानी कि 8 to a robot यानी कि रोबोट के लिए जो है इट विल बी अ साइट लॉस्ट इन वेन, यानी कि यह जो है बर्बाद हो जाएगा सारा का सारा साइट, ठीक। फॉर आर बिजी बॉडी विल बी प्लेसिंग अ बॉटल अंडर द वाटर
फॉर आर बिजी बॉडी, यानी कि जो हमारा व्यस्त शरीर है विल बी प्लेसिंग अ बॉटल अंडर द वाटर प्यूरिफायर टू फिल वाटर व्हेन अ फुल्का पप्स एंड स्विचिंग ऑफ द बटन व्हेन द नेक्स्ट वन रिपीट्स द फीट। यानी कि जितने देर में हम एक पानी का बोतल भरते हैं, ठीक, उतने देर में जो है आपका फुल्का जो है वो पफ हो जाता है, और जितने देर में हम बटन को स्विच ऑफ करते हैं तो वो दूसरा जो है वो काम कर लेता है, यानी कि दोहरा लेता है। ठीक, इमेजिन व्हाट विल हैपन व्हेन सच अ रोबोट डज कम इनटू स्पेस। तो इमेजिन करिए कि अगर कोई रोबोट जो है अगर हमारे काम को करता है तो कितने जल्दी वो करेगा, मतलब किस प्रकार से करेगा। ह्यूमैनिटी विल बाई इट, तो ह्यूमैनिटी जो है मानवता इसे खरीदेगी। नेक्स्ट द एडिशनल हाफ विल बी प्लेड विथ, तो अगला जो समय है वो उसके साथ रहेगा। द वर्क होलिक विल एड दैट आर टू वर्क आवर्स, तो जो वर्क प्रिय यानी कि काम प्रिय जो लोग हैं वो इस समय को जो है अपने काम करने में लगाएंगे। दोस्त कमिटेड टू फिजिकल वेलबींग विल हिट द जिम, और जो फिजिकल वर्कआउट करना चाहते हैं वो जिम जाएंगे अपने समय को बचाकर, यानी कि जो उनका काम है वो रोबोट करेगा। एंड अ हैंडफुल विल गो जॉगिंग, और कुछ जो है वो जॉगिंग के लिए जाएंगे। इट्स सून डीपर रियलाइजेशन विल सेट इन, और यह जो है धीरे धीरे रियलाइजेशन हमारे अंदर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये पूरा पैसेज जो है आपको पढ़ना है और इसके बेस पर जो है क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। स्लीपिंग ऑफ द एक्स्ट्रा आवर, आप जो है ज्यादा सो भी सकते हैं। ठीक, विल सीम अ लॉजिकल स्टेबल स्टेट, और तो उस प्रकार से जो है आप कुछ अच्छा महसूस कर सकते हैं। और एंड विल बी वेलकम्ड बाय ऑल, क्योंकि आपका समय बच रहा है तो आप उस समय में कुछ देर सो भी सकते हैं एक्स्ट्रा। अनटिल इवन स्लीपिंग गेट्स बोरिंग, आप चाहें मतलब कि स्लीपिंग जो है वो भी बोरिंग हो जाता है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द फेट ऑफ माई रोबोट विल बी नो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मेनी फैंसीज मैनकाइंड हैज इवॉल्व्ड थ्रू, यानी कि मेरा रोबोट भी जो है उन प्रकार से नहीं हो जाएगा जो आज के समय में ये दर्शाया जाता है। द गोइंग बैक टू रूट्स, यानी कि अगर आप पीछे जाएं, मूवमेंट विल फाइंड अ न्यू इंट्रेंट, यानी कि कोई नया जो है आने वाला वो है, मतलब कि न्यू इंट्रेंट यानी कि कोई नया जो है व्यक्ति आने वाला है। फिर यहाँ पर रोबोट के बारे में बात हो रहा है। लाइक द शिफ्ट फ्रॉम रिफाइंड टू होल, फ्रॉम पॉलिश्ड टू ब्राउन, फ्रॉम कुक्ड टू रॉ, वी विल रिट्रेस आवर स्टेप, यानी कि हम खाना बना रहे हैं तो उसमें जो हमारा चावल है वो पॉलिश ब्राउन से व्हाइट हो जाता है, मतलब व्हाइट से ब्राउन, फिर आपका कुक जो है रॉ से आपका वो जो है पक जाता है। तो इस प्रकार से जो है आप सारे स्टेप्स को देख सकते हैं। द रोबोट डिस्कार्डेड इनटू द ई वेस्ट बिन, वी इट मेक आर एंट्री बैक इनटू द किचन, तो हम लोग जो है अपना जो एंट्री है किचन में वो बैक कर सकते हैं। मेनी ऑफ द वन फैमिलियर साइट्स एंड स्मेल्स वुड देन ड्रिफ्ट बैक इनटू द सेंसेस स्लोली। ठीक, यानी कि हमारे सेंसेस में वो जो खाना है वो धीरे धीरे जो है हमारे शरीर में आता जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये बात हुआ है। तो चलिए अब इसके बेस पर हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डज द राइटर मेंशन डूइंग एक्स्ट्रा वर्क हिटिंग द जिम एंड जॉगिंग, यानी कि हिटिंग, आप जिम एंड जॉगिंग जाते हैं, डूइंग एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, तो ये आप कब करते हैं। ठीक, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, यानी कि जब लोग उनमें इंडल्ज हो जाएंगे जब रोबोट जो है किचन का काम करता है, यानी कि अगर रोबोट आपका किचन का काम कर रहा है तो आप जो है एक्स्ट्रा काम अपना कर सकते हैं और जिम में भी जा सकते हैं, जॉगिंग में भी जा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कोई मान लीजिए कोई सिंपली अगर आपका कोई काम जो है दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो आप उस समय में अपना और कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली यही बात हुआ। क्वेश्चन 87 विथ रिगार्ड टू रोबोट्स व्हाट वुड गोइंग बैक टू द रूट्स मीन, मतलब कि गोइंग बैक टू द रूट्स यानी कि आप पीछे जाएं, इसका मेन अर्थ यहाँ पर क्या हुआ। तो टू स्टार्ट विद द किचन वर्क वन सेल्फ, यानी कि आप जो है अपना काम स्वयं से करें, जैसा कि वहां पर बताया गया कि आप अगर जाएंगे तो फिर से आपका खाना जो पकने का वो स्वाद है, वो जो सुगंध है आपको मिलना शुरू होगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन है। क्वेश्चन 88 हार्वेस्टिंग द इन बिटवीन्स, इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि यूटिलाइजिंग द इन बिटवीन टाइम व्हाइल मल्टीटास्किंग। वहां पर आपको बताया गया था ऊपर ही कि जब आप मल्टीटास्किंग करते रहते हैं तो आप जो है अपने समय को बीच बीच में और भी तरीके से जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि उनका उपयोग कर सकते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है। क्वेश्चन 89 इट विल बी स्पेक्टिकल टू वॉच, यानी कि बहुत ही देखने योग्य होगा। व्हाट वुड बी स्पेक्टिकल टू वॉच, तो ये स्पेक्टिकल टू वॉच जो है यहाँ पर किस संदर्भ में बात किया गया था, तो जो आपका जो है वहां पर बात किया गया था सुबह में कि आप जो है एक कॉफी जो है यहाँ पर पीते हैं, जैसे कि हम स्टार्ट में देखेंगे सबसे ऊपर यहाँ पर देखिए द हॉट कूपा, यानी कि जो चाय है। तो यहाँ पर यही बात हो रहा है कि आपका जो रोबोट है
वो आपका क्या करेगा, मॉर्निंग ड्रिंक को बनाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ दिस पैसेज विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रोबोट्स। तो ये आपको आपके लिए है, आप इसे समझिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका 90 तक सॉल्यूशन, और 91 to 100 जो है आपका एक और पैसेज है, तो आप उसे खुद से प्रैक्टिस करिएगा। पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक, तो एक आपको फिल इन द ब्लैंक आपके लिए होमवर्क है, और एक आपका ये पैसेज फिल इन आपके लिए होमवर्क है, और 2 क्वेश्चंस यानी कि एक इनडायरेक्ट स्पीच का आपको आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो ये है पूरे कंप्लीट स्टेनोग्राफर आज हो गया 2020 का, और इस प्रकार से जो है आप बहुत चीज़ों को जो है सीख पाएंगे आई होप। तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। और इस तरह के पीडीएफ जो है सिनोनिम एंटोनिम्स के हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है आप 10 या 12 दिन पहले का स्क्रॉल करके देखेंगे, स्क्रॉल करके तो आपको ऊपर जो है इस प्रकार के पीडीएफ जो है बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जाएँ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, और वहाँ से इन पीडीएफ को डाउनलोड करके जो है इन्हें याद करें। सारे वर्ड्स जो हैं बी पब्लिकेशन बुक से दिए गए हैं, लगभग आपको 2500 प्लस वर्ड्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन में। थैंक यू।